गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटी यूपी की एनएसक्यूएफ पाठचर्या के अनुसार जो 4 वीक्स या 4 सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता है वो क्या होता है, उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और समर ट्रेनिंग उसमें अंतर क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमको कब और कहाँ से करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो लेटर है जो संस्थाओं से जारी किया जाता है, छात्र छात्राएं लेकर के इंडस्ट्री में जाते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसको आप अपना नाम लिख करके संबंधित इंडस्ट्री में जहां से आप करना चाहते हैं वहां आप जमा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आखिर होती क्या है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब है किसी इंडस्ट्री या उद्योग या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के वहां की गतिविधियों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में पूरा जो प्रैक्टिकल स्किल है या प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसको अर्जित करना। इसके साथ साथ में वहाँ के वातावरण से परिचित होना, क्योंकि आप जानते हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका अल्टीमेट गोल है किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो, वहाँ पर जाकर के काम करना। तो पढ़ाई के दौरान ही यदि कोई स्टूडेंट वहाँ की गतिविधियों के बारे में जान लेगा, सीख लेगा, उसको नॉलेज हो जाएगा, तो जो थेरी एग्जाम वो थेरी जो पढ़ाई जो सैद्धांतिक विषय पढ़ रहा है उनके साथ उसको संबंध स्थापित कर सकता है, को रिलेट कर सकता है और स्वयं को भविष्य में जो इंडस्ट्री में उसका रोल होने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। तो इसी उद्देश्य से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम से आपके सिलेबस में इस विषय को रखा गया है। इस विषय के टोटल 50 मार्क्स या 50 अंक होते हैं, जिनका असेसमेंट या मूल्यांकन आपका कब होगा, 5th सेमेस्टर में, यानी कि 5वें सेमेस्टर में जब स्टूडेंट्स जाएंगे। तो अभी बच्चों 4th सेमेस्टर के बाद यानी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं होने के पश्चात जो सेमेस्टर ब्रेक होता है उसमें छात्र छात्राएं किसी इंडस्ट्री या उद्योग में या फिर किसी संगठन में जाकर के औद्योगिक जो आपका ट्रेनिंग है उसको करते हैं। और ये 28 दिन का यानी 4 सप्ताह का मतलब आप 1 माह भी यानी कि 1 मंथ भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपने जाना, तो ये 50 अंक का पूरा होता है और ये कंपलसरी है, इससे आप बच नहीं सकते। ये ऐसा नहीं कि आप करना चाहें तो करें या ना करना चाहें तो ना करें, ये सबके लिए कंपलसरी है। और अगर आप इसको सिलेबस को देखेंगे तो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS, IT सभी में लगभग सेम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से आपके में निर्धारित है। सिलेबस भी लिखा हुआ है, आप खुद भी आप उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं समर ट्रेनिंग की। कई बार लोग बात करते हैं कि समर ट्रेनिंग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब इस समय जो सिलेबस में आपके है वो समर ट्रेनिंग के नाम पर नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पर है। हाँ, पहले जब आपका ईयरली यानी पॉलीटेक्निक में वार्षिक सिस्टम जो पद्धति या प्रणाली चलती थी उसमें समर ट्रेनिंग के नाम पर था, क्योंकि उसमें समर वेकेशन हो जाती थी। उसमें छात्र छात्राएं अपने मन माफिक काम करने के लिए कहीं भी जाते थे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते थे, तो उसको समर ट्रेनिंग का नाम दिया जाता था। लेकिन अब उसको समर ट्रेनिंग नहीं कहा जाता है, उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि ये आपको पहले से ही निर्धारित है कि आपको किसी इंडस्ट्री में ही जाकर के वो ट्रेनिंग लेनी है, व्यवहारिक कौशल या ज्ञान वहाँ पर आपको अर्जित करना है। इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही कहेंगे, ना कि समर ट्रेनिंग। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं अगली कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, किन किन उद्योगों में। तो बच्चों बहुत सारे उद्योग, इंडस्ट्री या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी विभाग सरकारी और गैर सरकारी हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग अर्जित करते हैं। तो उसमें कुछ सरकारी विभागों में जैसे प्रमुख है आपका PWD, आप जानते हैं, CPWD भी है, केंद्र सरकार का या भारत सरकार का, इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन है। इसके अलावा रेलवे बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, सभी जगह रेलवे में बच्चे जाते हैं, जैसे स्प्रिंग कारखाना हो गया रेल का, या रेल के जहाँ पर डिब्बे बनते हैं उसका कारखाना है, या आपका रेल जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके के रेलवे में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो आप भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जाना यदि आपको पसंद है। जो भी ट्रेड के जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो रेलवे डिपार्टमेंट को
काफ़ी प्रेफर करते हैं। सिविल के लिए भी स्कोप है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले छात्र छात्राओं के लिए भी स्कोप है। इसके अलावा मैं कुछ व्यवहारिक आपको डिपार्टमेंट बताऊंगा जो आपके आसपास जहां के आप रहने वाले हैं या जहां पर आप अध्ययनरत हैं, कम से कम इन 2 जिलों में अगर आसपास देखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई उद्योग या कारखाना या फैक्ट्री आपको मिल जाएगी जहां पर आप बात करके वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे इस्पात कारखाना है जहां पर छड़ें बनती होंगी, आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। साबुन डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री होगी, सीमेंट फैक्ट्री होगी, कपड़ा मिल हो सकता है, प्लास्टिक उद्योग जहां पर प्लास्टिक के खिलौने बनते हो या घरेलू सामान प्लास्टिक का बनता हो, खाद या उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री हो या पत्थर उद्योग हो, जैसे महोबा में आपका कबरई है, वहाँ पर बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं जिनको क्रशर्स कहते हैं। पत्थरों को क्रश करके विभिन्न प्रकार की गिट्टी बनाई जाती है, तो उसमें मैकेनिकल के लिए भी स्कोप है, मशीनरी उससे देखें, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और सिविल के लिए भी उसमें स्कोप है। इस तरीके के सभी बच्चे वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है, बड़े बड़े बांध होते हैं, वहाँ पर भी जा करके आप स्टडी कर सकते हैं। सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी आपके लिए हाइड्रोलिक से संबंधित काफ़ी स्कोप है। वहाँ पर एक्चुअल में आप देख सकते हैं कैसे काम होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ जेई एई या जो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत वो आ रहा है, वहाँ पर जा कर के आप उनसे बात कर सकते हैं। मेन बात होती है सर्टिफिकेट की। सोलर पावर प्लांट होते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े लेवल पर इस समय जैसे खेती की जाती है वैसे सोलर पावर प्लांट लगे होते हैं, बड़े कई बीघे में या कई एकड़ में फैले होते हैं। वहाँ पर आप बात करके पूरे वहाँ की कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं, वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री है, पेंट जहां पर बनता है, केमिकल के स्टूडेंट या पेंट टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएं। इसके अलावा कानपुर के पास आप जानते हैं कितनी सारी ट्रेनरीज यानी चमड़ा उद्योग का कार्य होता है, केमिकल के या इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं जो चमड़े से संबंधित काम सीखना चाहते हैं या उनके सिलेबस में इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, तो वहां पर भी वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। चीनी मिल हो गया, आपका फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री हो गई, ग्लास या कांच फैक्ट्री हो गई जहां पर ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनती हैं, या इंटरलॉक जो बनाने का जो प्लांट है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये सिर्फ उदाहरण थे, इनमें से आप देखिएगा कहीं ना कहीं सभी जिलों में ये उद्योग आपके आसपास जरूर मिल जाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे उद्योग मिल जाएंगे जो शायद आपने आसपास अपने नज़र ना दौड़ाई हो, और लेकिन आपके आसपास ही ये उद्योग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्य जरूर कर रहे होंगे। और ये सभी उद्योग पंजीकृत होते हैं भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से या फिर MSME से। तो वहाँ पर यदि आप सीखते हैं, जाते हैं, उनसे परमिशन लेकर के, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है और जो आपका सर्टिफिकेशन है वो दोनों काम आपके हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, हिंडाल्को का नाम सुना होगा, मैं भी वहाँ पर 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए जा चुका हूँ। बहुत अच्छा प्लांट है, वहाँ मौका मिले जाइए। प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी है, 12 थर्मल पावर प्लांट, मेजा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ओबरा थर्मल पावर प्लांट, इस तरीके के हैं। या फिर उत्तर प्रदेश जो आपका RVUNL का जो अनपरा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ चले जाइए। परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन है, NTPC रिहंड है, वहाँ चले जाइए। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लिमिटेड, जल विद्युत निगम लिमिटेड, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, स्टेट ब्रिज कारपोरेशन, यहाँ पर सिविल के लिए बहुत स्कोप होता है, बच्चे जा सकते हैं। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जहाँ भी आसपास मौका मिले, स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन UP SRTC, इनकी जो बसें जो चलती हैं, जो आप जानते हैं रोडवेज की जिसको हम कहते हैं, तो इनका जो खुद का वर्कशॉप होता है जहाँ पर बसें बनती हैं, वहाँ पर आप जाकर के मैकेनिकल के जो विशेष तौर से स्टूडेंट्स हैं प्रोडक्शन के, ऑटोमोबाइल के, वो जाकर के काम सीख सकते हैं। कैसे इंजन बनता है, कौन सा इंजन यूज होता है, पूरी कार प्रणालियों को समझ सकते हैं। तो वहाँ बात करके जा सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी जिले हैं सभी जगह लगभग वहाँ पर वर्कशॉप इनकी होती है। UP पावर कारपोरेशन लिमिटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ों में इतने सारे प्लांट हर जगह आपको मिल जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रम हैं, आप इन पर जाइए, उनसे बात करिए और अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के साथ साथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने की बात आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है जिनको महारत्न कंपनी या जिनको नवरत्न कंपनी कहा जाता था, महारत्न अब कहने लगे, मिनी रत्न कंपनी कहते हैं। तो ये इनको इस तरीके की जैसे NTPC, सेल है, भेल है, IUCL, HPCL, CIL, BPCL, पावर ग्रिड हो गया, और नवरत्न कंपनी भी है, BEL, EIL, HAL, BSNL, इनमें भी जो मौका मिलता है, जो भी आपके ब्रांच से संबंधित है वहाँ पर जाकर के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। मिनी
रत्ना में आती हैं कंपनी जैसे आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, बीपीसी, एचएमटी, आईटीआई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एससीसीआई, यहाँ पर भी जाकर के आप बच्चों ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि ट्रेनिंग के लिए यानी इंडस्ट्रीज आप ढूंढना चाहते हैं, उद्योगों का पता करना चाहते हैं, तो प्रत्येक जनपद में डीआईसी यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी जिला उद्योग केंद्र स्थापित हैं, जिनको जिला उद्यमिता विकास केंद्र भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी जा करके वहाँ मिल करके वहाँ जो आपको ऑफिस स्टाफ मिलते हैं उनसे जानकारी आप करके उद्योगों की जानकारी ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं और जो उद्योगों का पता करके वहाँ पर जा करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन आपने नाम सुना होगा, या पीएम जो कौशल विकास योजना आपकी चलती है, उसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में बहुत सारे केंद्र चलते हैं जो बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो भी आपका यदि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इससे संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है, तो आप वहाँ बात करके उनसे भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 माह की ट्रेनिंग आपको करना है यानी 4 सप्ताह की ट्रेनिंग आपको करना है, तो वो आप कर सकते हैं प्रत्येक जनपद में। ये आपको ऑनलाइन जा करके upsdm.gov.in पर जाएंगे तो वहाँ पर केंद्रों की सूची आपको प्रत्येक जनपद आप सिलेक्ट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। खोलेंगे, उनसे संपर्क साध लीजिए कि सर हम अपने आपके यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्या आप 1 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमको करा देंगे, क्या सिखाएंगे, ये सारा चीज़ जानकारी करके आप वहाँ जा करके पता कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट कहां से आया। बच्चों जब ये कोरोना काल चल रहा था, कोविड-19 की स्थिति थी, तो बीटीयूपी द्वारा एक लेटर जारी करके इसकी परमिशन दी गई थी कि जो बच्चे कोविड की वजह से, चूंकि इंडस्ट्रीज भी बंद थी, ऑर्गेनाइजेशन ठप चल रहे थे, सब घरों में थे, तो इसकी परमिशन दी थी कि ऑनलाइन भी बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन वो परमिशन कुछ समय के लिए ही थी, उस समय के लिए, तो वो पूरा हो चुका है। तो अब बच्चों आप ऑनलाइन परमिशन इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ना ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही उसका कोई मतलब निकलता है। तो आपको ऑफलाइन मोड में ही किसी इंडस्ट्री, उद्योग या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में जाकर ही आपको ये ट्रेनिंग करनी है, वहीं पर उसका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गेन करना है। तभी आपका ये जो विषय रखा गया है आपके सिलेबस में, तभी उसका आपका जो रखने का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो बच्चों इसको ऑफलाइन मोड में ही करना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाइए, बहुत सारे अपने आसपास नज़र डालिए। कोई भी रजिस्टर्ड आपकी फर्म हो, जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रोड का काम कराते हैं, पुल का काम कराते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क करके उनके अंडर में रह करके 1 महीने के लिए सीख सकते हैं और उनसे सर्टिफिकेट ले करके जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपका मकसद है वो पूरा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो पंजीकृत जरूर होंगे, तो सर्टिफिकेट देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल वाले बच्चे भी, जो ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती हैं, 4 व्हीलर्स की या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है ऑटोमोबाइल की, चाहे 2 व्हीलर बनते हो चाहे 4 व्हीलर, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। आपके आसपास जरूर मिल जाएगा। आप वहाँ पर बात करना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा, सबके साथ आपको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। और वही इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स बाहर निकलें, लोगों से बात करें, लोगों के संपर्क में रहें, इंडस्ट्री में जाकर के बात करें, इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी लें, पता करें। तो ये सिर्फ एक बहाना है कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ ट्रेनिंग करने का, आपको इसी बहाने और भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये जिस ज़िले में हम रहते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जब मैं फतेहपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था। तो आप सोचिए कि वो गवर्नमेंट का प्लांट था, नगर पालिका के उसमें आता था, प्राइवेट उसको मैनेज करता थे। तो जो वेस्ट निकलता था प्लास्टिक का, वहाँ पर उसकी ब्रिक बनाई जाती थी, ब्रिक बनती थी, बड़े उसमें मशीनें थी, पूरा प्लांट लगा हुआ था। तो उसमें बच्चों सोचिए, इतने साल में रहा, मुझे खुद जानकारी नहीं थी। फिर बाद में एक बार जब उसका कोर्ट केस हुआ और उसमें डीएम ने कमेटी में नामित किया, जब मैं खुद गया तब मुझे पता चले कि अरे यहाँ पर तो देखो फतेहपुर में इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। पूरी जानकारी उसमें मैकेनिकल का हो या फिर सिविल का, और बहुत सारी चीज़ों का उसमें रोल था। बच्चे वहाँ पर जा करके बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हैं ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब हम देखिए, वहीं रहते हुए भी हमको उसके
उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। जब हमने उसके बारे में स्पेसिफिकली चूंकि हमको भेजा गया, तब हमको पता चला कि देखिए फतेहपुर में इतना बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट भी लगा हुआ है, जहां पर वेस्ट से यानी प्लास्टिक वेस्ट से ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इसी तरह से आपके ज़िले में जहाँ के आप रहने वाले हैं या जिस ज़िले के संस्थान में आप पढ़ रहे हैं पॉलीटेक्निक में, वहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं। ज़रूरत है आपको जागरूक होने की, पता करने की, बाहर निकलने की, लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की, ऑनलाइन सर्च करने की आपको जानकारी होगी। तो भविष्य में भी ये सारी जानकारियाँ आपके किसी न किसी रूप में काम जरूर आएंगी, ये जरूर याद रखिए। और आप लोगों से बात करिए, कोई वहाँ पर सरकारी विभाग हो, वहाँ जेई होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सर्टिफिकेट भी आपको जरूर दे देंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो सर्टिफिकेट है, जो आपको सर्टिफिकेट कह रहा हूं, पहले आपको लेटर लेकर के जाना पड़ेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा। अभी जो लेटर लेकर के आपको जाना है वो मैं आपको अभी इसमें लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 10 ग्रुप में बच्चे, आप सभी दोस्तों का नाम लिख करके आप जाइए वहां पर, तो सभी लोग मिल करके वहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आप लोग कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका वर्ड फाइल में रहेगा। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट जहाँ लिखा है उसको आप लोग अपनी संस्था का नाम लिख लीजिए, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। प्रिंसिपल की मोहर लगवा लीजिए, सभी के नाम लिख लीजिए और जिस इंडस्ट्री में पहले बात कर लीजिए जहाँ आप करना चाहते हैं, वहीं पर आप उनका नाम लिख करके, पूरा एड्रेस लिख करके वहाँ उसको जमा कर दीजिए और उसी के बिहाफ पर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये था बच्चों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।